नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान का भाग 3 यानी हमारे मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले इन अधिकारों को याद रखना अक्सर थोड़ा मुश्किल या उबाऊ लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज हम जिस विजुअल मेमोरी जर्नी पर निकलने वाले हैं, उसके बाद आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे मौलिक अधिकारों के बेसिक्स से, फिर उनकी 6 व्यापक श्रेणियां देखेंगे, उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प बॉडी पार्ट्स तकनीक, फिर स्वतंत्रता और जीवन से जुड़े अधिकार, उसके बाद इन सबका सर्वोच्च रक्षक और आखिर में आपका एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, मौलिक अधिकारों के बेसिक्स यानी इसके फाउंडेशन को समझना। सबसे पहले तो ये नंबर 6 दिमाग में बिठा लीजिए। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और यही नंबर हमारी आज की इस पूरी लर्निंग जर्नी का स्टार्टिंग बेसलाइन है। लेकिन रुकिए, क्या ये हमेशा से 6 ही थे? बिल्कुल नहीं। ओरिजिनल संविधान में वास्तव में 7 अधिकार हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल था। लेकिन फिर आया 1978 का 44वां संशोधन, जिसने इसे हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत महज एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो अब हमारे पास कितने बचे? सिर्फ 6। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द 6 ब्रॉड कैटेगरीज, और इसे याद रखने की ई और एफ तकनीक। अब जरा इमेजिन कीजिए, ई और एफ नाम के 2 दोस्त हैं जो शिक्षा पे शोध कर रहे हैं। बस इसी एक लाइन में आपके सारे अधिकार आ गए। देखिए, ई से इक्वालिटी यानी समानता, एफ से फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा से शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और आखिर में बचता है हमारा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हो गए ना 6 के 6 याद? अब आते हैं भाग 3 पर, शारीरिक अंगों की तकनीक यानी द बॉडी पार्ट्स निमोनिक, अनुच्छेद 14 से 18 के लिए। इसे विजुअलाइज करते हैं। कल्पना कीजिए एक सिर की जिस पर ठीक 14 बाल हैं। अब देखिए, दुनिया में हर इंसान के सिर की बनावट एक जैसी ही होती है ना? बिल्कुल उसी तरह अनुच्छेद 14 कानून के सामने हर व्यक्ति की समानता सुनिश्चित करता है। तो 14 बाल का मतलब हुआ यूनिवर्सल इक्वालिटी। चेहरे पर थोड़ा नीचे आते हैं। 15 आंखों की कल्पना कीजिए। थोड़ा अजीब है, लेकिन सोचिए, आंखें दुनिया को बिल्कुल एक समान देखती हैं, बिना किसी भेदभाव या बायस के। और यही तो अनुच्छेद 15 करता है। यह किसी भी तरह के भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और नीचे आए तो मिलते हैं 16 हाथ। हाथ क्या करते हैं? काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो 16 काम करने वाले हाथों की ये तस्वीर हमें सीधा अनुच्छेद 16 की याद दिलाती है, जो सार्वजनिक रोजगार यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता की बात करता है। अब शरीर में और नीचे चलते हैं, 17 पैरों की तरफ। हमारी संस्कृति में बड़ों के पैर छूना एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, और जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो कोई भेदभाव नहीं रह जाता। ये 17 पैर अनुच्छेद 17 को दर्शाते हैं, जिसका मतलब है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पूरी तरह से अंत। और इस चित्र के बिल्कुल बेस में देखिए नंबर 18। अक्सर किसी व्यक्ति की तस्वीर के नीचे उसका नाम या उसकी उपाधियां यानी टाइटल्स लिखे होते हैं। अनुच्छेद 18 समाज में पूर्ण समानता बनाए रखने के लिए इन्हीं उपाधियों को खत्म करता है। तो इसी के साथ हमारे 14 से 18 तक के आर्टिकल्स एकदम कवर हो गए। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, स्वतंत्रता, जीवन और गिरफ्तारी, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 को याद रखना बहुत आसान है। बस 1947 और फ्रीडम के बारे में सोचिए। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और फ्रीडम या 1947 दोनों की शुरुआत में 19 आता है ना? कमाल का कनेक्शन। तो अनुच्छेद 19 हमें भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी यहां से हटा दिया गया था। अब अनुच्छेद 20 के लिए एक बहुत ही मजेदार T20 क्रिकेट मैच की कल्पना करते हैं। T20 में अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो उसे दोबारा बैटिंग का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल वैसे ही अनुच्छेद 20 ये पक्का करता है कि किसी भी इंसान को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। मतलब T20 बराबर डबल सजा से पूरी सुरक्षा। अब इस छोटी सी कहानी को सुनिए। एक बच्चा है जिसे 6 से 14 साल की उम्र में अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलता है। फिर वो 21 साल का होता है और एकदम आज़ादी से अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाहता है। ये हो गया अनुच्छेद 21। लेकिन आज़ादी के जोश में 22 की उम्र में वो कोई गलती कर बैठता है
और गिरफ्तार हो जाता है। यह है अनुच्छेद 22। शिक्षा, जीवन और फिर गिरफ्तारी, एकदम परफेक्ट सीक्वेंस है। यहां एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा, यह बहुत क्रूशियल है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो बाकी सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अल्टीमेट सर्वाइवर्स हैं। इन्हें तो भारत के राष्ट्रपति भी कभी निलंबित नहीं कर सकते। अब हम आ गए हैं भाग 5 पर, सर्वोच्च रक्षक यानी अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सिर्फ इस एक लाइन से ही आप इसकी ताकत समझ सकते हैं। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इसे पूरे संविधान में सबसे खास दर्जा देता है। और इसे याद कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं जो मुंह के भीतर की रक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलकर हमारे सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 32 दांत मतलब अधिकारों की पूरी सुरक्षा। आखिर में आते हैं भाग 6 पर, टेस्ट योर मेमोरी। चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक्स कितना काम कर रही हैं। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। ये कई बड़े एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है। ऐसे कौन से विशिष्ट मौलिक अधिकार हैं जो घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते? थोड़ा दिमाग लगाइए। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 20 और 21। याद आया वो T20 क्रिकेट मैच जहां दूसरा मौका नहीं मिलता, और वो 21 साल का युवा जो अपनी पूरी आजादी से जीना चाहता है। देखा आपने, ये विजुअल इमेजेस कैसे तुरंत सही जवाब दिमाग में ले आती हैं और उसे हमेशा के लिए लॉक कर देती हैं। अब इस विश्लेषण के अंत में आइए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं। अगर सिर्फ कुछ विजुअल्स और ट्रिक्स की मदद से अनुच्छेद 12 से 35 तक के इतने भारी भरकम नियम इतने आराम से दिमाग में फिट हो सकते हैं, तो जरा सोचिए, इमेजेस से जोड़ने वाली ये तकनीक पूरे के पूरे संवैधानिक कानून को समझने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकती है। इस शक्तिशाली विचार पर जरूर मंथन कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।